नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज एक अच्छी चर्चा बीएड पार्ट 1 का एक विषय है उस पर करेंगे। और विषय है समाजीकरण क्या है, इसके अभिकरण और समाजीकरण का बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये विषय जो है समाजशास्त्र का भी है, पॉलिटिकल का भी है और मनोविज्ञान का भी है। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से। सबसे पहले हम बात करते हैं कि समाजीकरण है क्या। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति या बालक समाज के रीति रिवाज, नियम, कानून के अनुसार स्वयं के व्यवहार को ढालता है या समाज के जो अभिकरण है वो व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार समाजीकरण की प्रक्रिया में बालक जो सामाजिक अभिकरण है, परिवार है, समाज है, समुदाय, मित्र मंडली, रीति रिवाज, परंपराएं या समारोह, धार्मिक सत्संग या अन्य अनौपचारिक संस्थाएं। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक नियमों के अनुरूप ढलता है। साधारण शब्दों में वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति सामाजिक बनता है और सामाजिक नियम सीखता है, समाजीकरण की प्रक्रिया है। समाजीकरण की प्रक्रिया में व्यक्ति के व्यवहार का निरूपण होता है, शेपिंग होती है। तो आज की चर्चा है कि समाजीकरण के अभिकरण क्या है, उनका क्या योगदान है, इस पे हमारी आज की बातचीत रहेगी। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया व्हाट इज सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस व्हेन वी बिहेव and we shape our behavior according to the rule and regulation of the society, then it is called socialization. It is a process. समाजीकरण एक प्रक्रिया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने वातावरण के साथ निरंतर संघर्ष करता रहता है। अपने समाज में वो नई चीज़ों को सीखता रहता है। जिस प्रकार सीखना निरंतर चलता है, उसी प्रकार समाजीकरण भी एक निरंतर प्रक्रिया है। समाजीकरण में हम नए रूल, नए रेगुलेशंस, समाज के नियमों को समय के अनुसार सीखते रहते हैं। तो बात यह है कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो किन अभिकरणों के द्वारा है, किन जो उसके संस्थाएं हैं, कौन कौन सी संस्थाएं और उनका क्या प्रभाव बालक पे पड़ता है, जिनके द्वारा समाजीकरण होता है। सबसे पहले बच्चे की जो प्रथम समाजीकरण की एजेंसी है या समाजीकरण का जो प्रारंभ है बालक का, वो कहां से प्रारंभ होता है? परिवार से। प्यारे विद्यार्थियों, बच्चा जो कुछ बनना चाहता है उसका अधिकतर जो आधारशिला है वो उसके परिवार से प्रारंभ होती है, उसकी फैमिली से प्रारंभ होती है। बालक की प्रथम सोशलाइजेशन की जो एजेंसी है, प्रथम जो पाठशाला है, उसके व्यवहार का जो प्रथम सबसे पहला निरूपण या शेपिंग ऑफ बिहेवियर होता है वो कहाँ पर होता है? फैमिली में। परिवार एक ऐसी अनौपचारिक इनफॉर्मल एजेंसी है जिसमें बालक का प्रारंभिक व्यवहार समाजीकरण के संदर्भ में आता है। परिवार से बालक के व्यवहार के विभिन्न पक्ष जो है प्रभावित होता है, जैसे ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये तीनों पक्ष जो है परिवार से बालक के जो है प्रभावित होते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया की मैं बात करूं तो सबसे पहले बालक जो है परिवार से, यदि मैं बात कहूं तो भाषा का प्रारंभ करता है। भाषा जो है, लैंग्वेज की जो लर्निंग है, जो समाजीकरण के लिए महत्वपूर्ण है, या संप्रेषण की हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं, तो उसका सबसे पहला जो प्रारंभ है वो परिवार से होता है।
और भाषा में भी यहां पर बात आती है भाषा का अर्जन, एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। भाषा का अर्जन, अर्जन होता है कि जब बालक अपने परिवार के सदस्यों के संपर्क में आकर ऑटोमेटिक रूप से उनकी भाषा को सीखता है। कई बार माता पिता के जो शब्द, जैसे कहते हैं मातृभाषा या लोकल बोली या लोकल लैंग्वेज में जब बच्चे के माता पिता बातचीत करते हैं तो उसी इन्वायरमेंट की जो भाषा जो है वो बच्चा सीखता है, और वही भाषा जो है वो उसका प्रदर्शन उसके व्यवहार से होता है। कुछ शब्द जो चाहे वो स्टैंडर्ड है, स्तरीकृत है, चाहे वो अस्तरीकृत है, उनको बच्चा जो है एक्वायर करता है, अर्जित करता है, सीखता नहीं है। सिखाने में जब बच्चों को प्रॉपर वे से हम भाषा सिखाते हैं, किसी शब्द को कैसे बदला जाता है, रिश्ते जो है उनको किस नाम से पुकारा जाता है, वो बाद की बात है, लेकिन प्रारंभ में जो है बच्चा भाषा का अर्जन करता है। तो भाषा समाजीकरण के लिए आवश्यक है, क्योंकि समाजीकरण में महत्वपूर्ण तत्व है संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन का माध्यम है भाषा। तो परिवार का प्रमुख योगदान रहता है सबसे पहला भाषा सिखाने में। दूसरी बात आती है संस्कार। रिचुअल इसे कह सकते हैं या कस्टम इसे कह सकते हैं। परिवार के द्वारा किसी भी बालक के व्यवहार में संस्कार, जिसे हम कहते हैं कि जो कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, उसको अडॉप्ट करता है बालक परिवार के माध्यम से, जो कि समाजीकरण के लिए आवश्यक है। क्योंकि संस्कार जो है वो समाजीकरण का एक नियम है, कोड ऑफ कंडक्ट है। तो इस प्रकार भाषा के बाद संस्कार की बात आती है कि जो अच्छे नियम सोसाइटी के लिए हैं, उन नियमों को सबसे पहले बच्चा जो है परिवार से सीखता है। तीसरी बात आती है व्यक्तित्व का निर्माण। व्यक्तित्व का निर्माण परिवार से ही बालक के व्यक्तित्व का प्रारंभ जो है शुरू होता है। उस व्यक्ति या उस बालक के व्यवहार या उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, उसका मनोवैज्ञानिक व्यवहार कैसा होगा, किस प्रकार की उसकी क्रिया प्रतिक्रिया रहेगी, वो उसके परिवार के द्वारा दिए गए इन्वायरमेंट पे निर्भर करती है कि किस प्रकार का परिवार में जो है माहौल है। तो इस प्रकार परिवार के द्वारा बालक के व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी का निर्माण होता है। क्योंकि यदि हम व्यक्तित्व की बात करें तो उसमें दो फैक्टर आते हैं, एक हेरिडिटल फैक्टर और एक एनवायरमेंटल फैक्टर, एक वंशानुक्रम और एक वातावरण। वंशानुक्रम माता पिता के जो जीन्स हैं वो बालक को किस प्रकार के मिले हैं, उसके बाद इन्वायरमेंट यानी परिवार के किस प्रकार का माहौल प्रारंभ में बच्चे को मिला है, क्या बच्चे को एकांकी में छोड़ा गया है, क्या बच्चे के साथ उसके जो अन्य सदस्य परिवार के उन्होंने कितना समय व्यतीत किया है, बच्चे के लिए किस प्रकार से प्रारंभिक माहौल क्रिएट किया गया था सीखने के लिए, कितने प्रकार के समाज के जो अभिकरण है, एजेंसीज है, उसके संपर्क में आए हैं, कितने साधन उसके संपर्क में रहे हैं उसकी प्रारंभिक अवस्था में। तो इस प्रकार व्यक्तित्व का निर्माण जो है परिवार के द्वारा होता है। तीसरा समूह की हम इसमें बात नहीं कर सकते। तीसरी बात हम इसमें करेंगे, भाषा हो गया था हमारा, भाषा, संस्कार, व्यक्तित्व, समायोजन योग्यता, एडजस्टमेंट, समायोजन योग्यता। कई परिवार ऐसे होते हैं जो बालकों को संरक्षण प्रदान करते हैं प्रारंभ से ही। कुछ हद तक तो संरक्षण देना उचित है, जिसे हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं या समायोजन रक्षा युक्तियां कहते हैं। परंतु यदि परिवार अधिक समय तक बालकों का संरक्षण या सुरक्षा प्रदान करता है तो ऐसे बालक जो है जल्दी समायोजित नहीं हो पाते वातावरण के साथ।
तो परिवार जो है बालकों को उनके एनवायरनमेंट में एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार करता है। परंतु दोनों प्रकार की परिस्थितियां हो सकती हैं। यदि परिवार के द्वारा उनको बीच बीच में कुछ जिम्मेदारी भी दी गई है, उत्तरदायित्व भी दिए गए हैं, तो उससे क्या है, वो सोशल एडजस्टमेंट उनका जो है अच्छा हो सकता है। सामाजिक समायोजन में जो है वो अच्छे प्रकार से जो है वो समायोजित हो सकते हैं अपने एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पर हमने बात की भाषा की, संस्कार की, व्यक्तित्व निर्माण की, समायोजन योग्यता की। इसके साथ साथ बालक जो है परिवार से अन्य गुण भी सीखता है, जैसे नेतृत्व का गुण, ये गुण भी बालक जो है परिवार से सीखता है कि परिवार का जो मुखिया है वो किस प्रकार से निर्णय लेता है, अन्य सदस्य उसके अनुरूप किस प्रकार ये कार्य करते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने बताया उत्तरदायित्व, इस योग्यता का विकास भी परिवार से बालक के अंदर होता है। इसके साथ साथ संस्कृति, कल्चर, संस्कृति का मतलब क्या है कि किस प्रकार की भाषा, किस प्रकार की वेशभूषा, क्या खान पान, क्या रीति रिवाज उस समाज के होंगे। तो सबसे पहले उनका जो परिचय है वो परिवार के द्वारा ही बालक के पास आता है। तो परिवार बालकों को जो है संस्कृति से परिचित कराता है, कल्चर से परिचित कराता है कि किसी परिवार का जो कल्चर है वो किस प्रकार का होगा और उस परिवार के बाद समाज का कल्चर किस प्रकार का होगा। तो संस्कृति का जो परिचय है सबसे पहले परिवार से ही बालकों को जो है मिलता है। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, ये भी परिवार के द्वारा सृजित किया जा सकता है बालकों के अंदर। इसके साथ साथ भाषा की मैंने बात की, समायोजन की बात की, व्यक्तित्व की बात की। तो परिवार प्रथम पाठशाला है बालक की। इसके साथ साथ एक अच्छी और बात हो सकती है इसमें, वो है नैतिक गुण, वो है नैतिक गुण, नैतिक गुण, मॉरल वैल्यूज। बालक की जो नैतिक, इथिकल मोरालिटी की जब हम बात करते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस बारे में यदि प्रारंभिक ज्ञान जो है बच्चा परिवार से ही सीखता है। परिवार में जिस प्रकार का माहौल होता है, जिस प्रकार का संगठन परिवार में कार्य करता है, उसी प्रकार से ही बच्चे का नैतिक विकास होता है। यदि परिवार में उसको नैतिक विकास से संबंधित कहानी सुनाई जाती है, कोई स्टोरी सुनाई जाती है, या उससे रिलेटेड कोई उसके सामने प्रदर्शन किया जाता है, तो बच्चा उसी प्रकार से उन चीजों को ग्रास्प करता है। क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में यदि हम शिशु काल से प्रारंभ करें तो बच्चा पुनिशमेंट से या भय से जो है नैतिक मूल्य सीखता है। तो यहाँ पर यदि माता पिता एक निश्चित आधार पर, एक निश्चित रेशो में, निश्चित अनुपात में बालक के ऊपर जो है डिसिप्लिन बना के रखें, उसको अच्छे बुरे का ज्ञान बताएं, यदि वो कुछ अवांछित व्यवहार करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान करें, और वांछित व्यवहार करता है तो उसको प्रमोट करें, तो परिवार जो है वो नैतिक गुणों का जो है वो पाठशाला हो सकती है। क्योंकि मॉरल डेवलपमेंट जो है वो सबसे आवश्यक है और जिसका निर्माण जो है परिवार के द्वारा किया जा सकता है। इसके साथ साथ एक बात और इसमें आ सकती है, मनोवैज्ञानिक विकास। अब आप कहोगे कि मनोवैज्ञानिक विकास क्या है? साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। बच्चे के अंदर जो ज्ञानात्मक प्रवृत्तियां हैं, जो भावात्मक प्रवृत्तियां हैं और क्रियात्मक प्रवृत्तियां, तीनों का निर्माण जो है परिवार के द्वारा ही संभव होता है। बच्चे कितना चिंतन करेंगे, कितने किस लेवल पे वो सोच पाएंगे, उनका प्रारंभिक जो अर्ली साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, इमोशन है, व्यक्तित्व है, उनकी जो पर्सनैलिटी है, संवेगात्मक किस प्रकार से वो रहेंगे, उनका जो है व्यवहार कैसा रहेगा, तो ये प्रारंभ जो है परिवार से ही होता है। कई बार आप देखते हैं कि परिवार में यदि प्रजातांत्रिक माहौल नहीं है
बच्चे के साथ कोऑपरेट नहीं किया जाता, या उस परिवार में वाद विवाद रहता है या झगड़े रहते हैं, तो जिनका बच्चे के मनोवैज्ञानिक व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार बच्चा भी एग्रेसिव हो सकता है, कदाचारी हो सकता है, डेलिक्वेंट हो सकता है। इसके साथ साथ एक समस्या और देखने में आती है कि परिवार जो है एकांकी हो रहे हैं, माता पिता या अभिभावक अपने कार्य में व्यस्त होने के कारण बालकों की ओर ध्यान नहीं दे पाते, उनको उचित समय पर इमोशनल की बात हम करते हैं वो व्यवहार उनसे अटैच नहीं कर सकते, फिजिकल उनके साथ प्रेजेंस नहीं देते, तो इससे बच्चे जो है उनका जो समय पीरियड है, उनकी जो परवरिश है जिसे हम पालन पोषण कहते हैं, तो या परवरिश जो पालन पोषण की जो शैली है, परवरिश स्टाइल है, वो परिवर्तित हो रहे हैं। तो जो एकांकी परिवार में है, जिनको ऐसा माहौल नहीं मिल पाता जिससे बच्चे जो हैं उनके इमोशन की बात हम करें, फिजिकल अटैचमेंट की बात करें, या उनका जो मॉरल डेवलपमेंट की हम बात करें, वो चीजें जो है पिछड़ जाती हैं। तो इन बच्चों के बिहेवियर में आने वाले समय में बहुत सारे चेंजेस देखे जाते हैं। या तो ये बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं, या डिप्रेशन में चले जाते हैं, या इन बच्चों के अंदर तनाव आ जाता है, मतलब उनकी जो जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है बिहेवियर की, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। तो इस प्रकार मनोवैज्ञानिक जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसका बेस भी जो है सबसे पहले फैमिली से ही प्रारंभ होता है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसके साथ साथ यदि मैं बात करूं सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, एक बच्चा समाज में कितने रूप से एडजस्टमेंट हो सकता है, या सामाजिक जो गुण है वो कितने उसमें अच्छे से विकसित हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है उसके परिवार के माहौल पे, फैमिली के माहौल पे। जिस प्रकार के परिवार का माहौल होगा, डेमोक्रेटिक है, प्रजातांत्रिक है, या तानाशाही है, या घर के माहौल में किस प्रकार की जो है चर्चा है, समूह में रहते हैं, परिवार में कितने सदस्य हैं, सभी के अंदर समूह की भावना है, या एक संयुक्त परिवार है या एकांकी परिवार है, तो यहाँ से ही बच्चा जो है समाज के जो गुण है कि किस प्रकार समूह में रहना है और किस प्रकार से उसके व्यवहार में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, तो इस प्रकार बच्चा जो है सामाजिक समायोजन के लिए तैयार होता है। तो उसका प्रारंभ जो है वो परिवार से ही होता है। इसके बाद है अन्य संस्थाओं, अन्य अभिकरणों के लिए आधार, अन्य अभिकरणों के लिए आधार। अन्य अभिकरणों के लिए आधार का मतलब क्या है कि यदि बच्चे का परिवार से ही समाजीकरण की प्रक्रिया अच्छे तरीके से प्रारंभ होती है, तो आने वाले जो अभिकरण है, जैसे उसका पड़ोस हो सकता है, उसका समुदाय हो सकता है, स्कूल हो सकता है, राज्य हो सकता है, खेल का मैदान, तो यदि परिवार से ही उसका समाजीकरण की प्रक्रिया अच्छे से हुई है, तो अन्य जो अभिकरण है संभावना है कि उनमें भी उसका अच्छा जो है समायोजन हो सकता है या समाजीकरण हो सकता है। तो इस प्रकार मैंने एक अभिकरण की चर्चा की। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होती है, उसके व्यवहार का सबसे पहली जो शेपिंग है, उसके व्यवहार का सबसे पहला जो परिवर्तन है वो परिवार में ही होता है। जिस प्रकार के परिवार की संस्कृति है, जिस प्रकार परिवार का माहौल है, जिस प्रकार परिवार की परवरिश शैलियां हैं, जिस प्रकार परिवार की जो पालन पोषण की जो प्रक्रिया है या परिवार का जो माहौल है, उसी प्रकार से बालक का समाजीकरण होता है। वर्तमान समय में एक बहुत सारी विडंबना है कि काम की अधिकता के कारण, कार्य की अधिकता, उत्तरदायित्वों की अधिक बढ़ जाने के कारण आज के अभिभावक जो है बालकों के व्यवहारों को उतना सही समय नहीं दे पाते या उनका निरीक्षण नहीं कर पाते, और ये प्रारंभिक अवस्था है, ये बालकों की नींव का काम है, उनके व्यवहार का पूरा जो ढांचा है वो यहीं से ही प्रारंभ होता है। क्योंकि हमने बालकों को केवल साधन देना, धन संपत्ति देना, उनको सुविधाएं प्रदान करना, ये पालन पोषण नहीं है, परवरिश नहीं है। पालन पोषण की हम बात करते हैं तो उसमें बालकों को साधनों के साथ साथ आपके भाव की आवश्यकता है, आपकी फिजिकल अटैचमेंट की आवश्यकता है, आपकी ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता है, आपके परीक्षण निरीक्षण की आवश्यकता है। तो यदि अभिभावक
बालकों को इस प्रकार से माहौल बना के देखते हैं। कहीं जब छोटा होता है प्रारंभिक अवस्था में बच्चा, उसको कहानी सुनाए, उसको स्टोरी सुनाई जाए, उसको कोई प्रदर्शन करके सिखाया जाए, कोई नाटकों के माध्यम से कुछ इस प्रकार की क्रियाएं की जा सकती हैं, या परिवार में जो भाषा का प्रयोग किया जा रहा है उसको यदि हम प्रारंभ से स्तरीकृत करते हैं, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करें जो बाद में बच्चे को परिवर्तन करने में समय न लें, या उचित स्टैंडर्ड शब्दों का प्रारंभ यदि हम प्रारंभ से ही बच्चे के उस प्रकार के माहौल को क्रिएट किया जाए, या परिवार का जो माहौल है उसको सामाजिक रूप से सुदृढ़ किया जाए, तो बच्चों का सामाजिकरण जो है हो सकता है, बच्चों का सामाजिक विकास हो सकता है। तो आज हमारे एक अभिकरण पे मैंने चर्चा की। इसके साथ साथ अन्य एजेंसी भी हो सकती है, जैसे आपका समाज, सोसाइटी। इसी प्रकार से सोसाइटी का योगदान होगा, क्योंकि परिवार के बाद जो दूसरी संस्था है उसकी सोसाइटी है, और सोसाइटी में भी हम बात कर सकते हैं पड़ोस की, नाइबरहुड। क्योंकि जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, वैसे तो प्रारंभ से ही परिवार के साथ साथ वो पड़ोस से ही भी जुड़ता है, क्योंकि परिवार का जो एक पार्ट है वो पड़ोस है, नाइबरहुड है। तो कई बार बच्चा परिवार से प्रभावित होता है, लेकिन उसके साथ साथ पड़ोस से भी उतना ही प्रभावित होता है। ये सारी बातें जिनकी बात की मैंने, कई बार क्या होता है कि घर का माहौल अच्छा है, माता पिता अच्छी भाषा यूज करते हैं, लेकिन जैसे बच्चा पड़ोस के माहौल से परिचित होता है तो उसके व्यवहार जो है परिवर्तन होता है। यदि पड़ोस में अच्छे प्रकार का माहौल क्रिएट नहीं है, वहां पे किस प्रकार की बातचीत चलती है, कौन सी भाषा का प्रयोग होता है, किस प्रकार का आवरण वहां पे है, किस प्रकार की सोसाइटी है उन पड़ोसियों की, उनका कार्य क्या है, किस एरिया से है, किस क्षेत्र से है, तो वो सारे के सारे फैक्टर भी बालक के जो है समाजीकरण पर प्रभाव डालते हैं। कई बार पड़ोस यदि, जिसे हम कहते हैं माहौल, यदि उसका नाइबरहुड का अच्छा है, उनकी भाषा अच्छी है, जिस समुदाय में जहाँ पे वो रहते हैं उस स्थान का लोकेशन अच्छा है, यदि वो शैक्षणिक रूप से समृद्ध है, व्यावसायिक रूप से समृद्ध है, आर्थिक रूप से समृद्ध है, तो बालक का समाजीकरण भी जो है उसी प्रकार से होगा। इसी प्रकार का नवीकरण हो सकता है। क्रीड़ा समूह यानी खेल का मैदान, जिसका बच्चे के वहां पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। कई बार बच्चे जो है ज्यादातर मूल्य जो है समूह में कैसे रहना है, और बच्चे अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं अपने समूह में, क्योंकि कुछ बातें वो अपनी अभिभावकों से छुपाते हैं, उनके साथ शेयर नहीं कर पाते। लेकिन बच्चा जब सामाजिक समूह में कार्य करता है तो वो एक समूह में जिम्मेदारियों को लेकर चलता है, अपना एक रोल, एक भूमिका, समूह में अपनी भूमिका मान के चलता है कि मैंने ये काम करना है। तो क्रीड़ा समूह की भाषा कैसी है, उसके सदस्य कैसे हैं, जहाँ पे बच्चा जो है वो क्रीड़ा करने जा रहा है, उनकी कौन कौन सी क्रीड़ाएं वो करने में निपुण है, और किस प्रकार का वहाँ माहौल है। वो यहाँ पे भी हो सकता है कि तानाशाही माहौल हो या प्रजातांत्रिक माहौल हो, उनकी भाषा कैसी है, उनकी वेशभूषा कैसी है, क्षेत्र कैसा है जहाँ पर वो इस प्रकार क्रीड़ाएं करने जा रहे हैं, या जो खिलाड़ी हैं, जो समूह के जो सदस्य हैं, उनका व्यवहार कैसा है, अग्रेसिव है, तानाशाही है, पोलाइट है, विनम्र है, आदर्श है। तो वो सारे के सारे फैक्टर भी समाजीकरण को प्रभावित करेंगे। इसके साथ नातेदारी समूह, विवाह, शैक्षणिक संस्थाएं, ये भी जो है समाजीकरण के अन्य अभिकरण हो सकते हैं। इनका प्रभाव भी बालक के इन्हीं तत्वों पर जो है गहरा पड़ता है। इसके साथ साथ यदि मैं समाज की बात करूं, क्योंकि समाजीकरण की प्रक्रिया समाज में ही पूर्ण होती है। समाज जो है व्यक्ति के व्यवहार का निरूपण यानी शेपिंग करता है, उसको सही दिशा देता है। क्योंकि यदि समाजीकरण की प्रक्रिया नहीं है तो व्यक्ति जो है पशु समान हो जाता है, स्वार्थी होता है, व्यक्ति सामाजिक नियमों का अनुरूप व्यवहार नहीं कर पाता। तो समाज यानी सोसाइटी एक एजेंसी हो सकती है जो निम्नलिखित प्रकार के जो है गुण विकसित कर सकती है। जैसे सबसे पहले डेमोक्रेटिक वैल्यू, प्रजातांत्रिक गुणों का, कि जो मेरे लिए अच्छा है वो दूसरे के लिए भी अच्छा हो सकता है। ये समुदाय जो है बहुत सारे लोगों का समूह है, सभी के अपने उत्तरदायित्व हैं, सभी के अपने अधिकार हैं, सभी के अपने कर्तव्य हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो बालक जब सामाजिक माहौल में आता है तो इन गुणों को सीखता है, तो उसका सामाजिक विकास होता है, सामाजिक नियमों को वो मानता है,
सही अर्थों में उसके व्यक्तित्व का जो है विकास होता है वो समाज के द्वारा ही होता है। व्यक्ति को सही अर्थों में जानने के लिए यदि कुछ चाहिए, सीखने के लिए जो बात करते हैं, व्यवहार में परिवर्तन की बात करते हैं, तो वो समाज के द्वारा ही होता है। और व्यक्ति समाज का ही अंग है, समाज से ही बनता है, समाज में ही उसका विकास हो सकता है। तो सोसाइटी के द्वारा फिर से यही सारे के सारे फैक्टर जो है बालक के व्यवहार में जो है परिवर्तन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे जैसे बालक का विकास होता है, शिशु काल से किशोरावस्था तक या उसके बाद की जो अवस्थाएं हैं, इन सभी अवस्थाओं पर समाजीकरण के इन अभिकरणों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अभी मैंने बताया कि जिस प्रकार की परवरिश शैली परिवार में पेरेंटिंग स्टाइल अडॉप्ट करते हैं, उसी प्रकार से बच्चों का जो है बिहेवियर प्रभावित होता है। कैसा माहौल है, कई बार आप देखते होंगे शांतिपूर्ण माहौल है तो वो बच्चे, उनके अंदर हाइपर टेंशन एक्टिविटी हो सकती है, अग्रेसिव हो सकती है, या इसके साथ साथ जो है परिवार में एक समूह के रूप में कार्य करता है, संयुक्त परिवार है, सदस्य आपसे मिलजुल के रहते हैं, शेयरिंग होती है, आपसे भी सहभागिता होती है, एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो उसी प्रकार बालक के व्यवहार पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ उसके ज्ञानात्मक या मनोवैज्ञानिक विकास वो भी जो है एक सामाजिक दृष्टिकोण से प्रभावित होता है, क्योंकि सामाजिक जो अभिकरण है उनका बालक के ज्ञान, भाव और क्रिया तीनों चीजों पर प्रभाव पड़ता है। बालक की सीखने की क्षमता, उसकी इमोशंस, उसकी बुद्धि और क्रियात्मक पक्ष जिसको हम कहते हैं साइकोमोटर बिहेवियर, ये सभी पक्ष जो है इन अभिकरणों के द्वारा प्रभावित होते हैं। भाषा का विकास है, संस्कृति का विकास है, सामाजिक नियमों को सीखना है, नैतिक विकास है, सामाजिक समायोजन की हम बात करते हैं, व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं। तो ये सारे के सारे पहलू जो है सामाजिक अभिकरण इन सभी पहलुओं पर जो है प्रभाव डालते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का विषय मैं यहीं समाप्त करता हूं। मुझे आशा है कि आप इन विचारों से जो है अच्छी तरह से परिचित हो गए होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।